प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी और पवित्र नाम में पास्टर माइकल मनी का प्यार भरा सलाम। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत समय के लिए कि प्रभु ने हमें गॉड इज़ ग्रेट चैनल के माध्यम से मिलने का सुअवसर प्रदान किया है। आपके सवाल और बाइबल से जवाब प्रोग्राम आपके ही द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि बहुत से सवाल आप और हम सब के जहन में होता है, मस्तिष्क में होता है, और उसका उत्तर हम कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम अपना पहला सवाल और उसका पहला जवाब देने के लिए तैयार है। आइए मेरे प्रियो, आज का जो सवाल जो पूछा गया है और उसका जवाब हम बाइबल से ही देंगे। आज का सवाल है, क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? आइए मेरे प्रियो, हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु, मेरे भाई और बहनों, आज हर मनुष्य प्राणी जानता है कि अच्छे कार्यों का प्रतिफल स्वर्ग होता है और बुरे कार्यों का प्रतिफल नरक होता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यकीनन स्वर्ग और नरक होता है कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मसीह में मेरे भाई और बहनों, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु पर, पवित्र आत्मा पर, इलोहिम परमेश्वर पिता पर भरोसा करने वाले हम सब विश्वासी जानते हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। यस मेरे प्रियो, इसका जवाब है हाँ, यस, स्वर्ग और नरक होता है मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं, हमारे कार्य हमारे साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, और जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारे लिए अथाह कुंड नरक तैयार है। और ये सब हमें न्याय के पश्चात, जब न्याय का दिन आएगा, उसके पश्चात हमें स्वर्ग और नरक हमारे कार्यों के हिसाब से, हमारे जीवन में जो भी हमने क्रियाकलाप किए हैं, अगर वचन के हिसाब से चले हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चले हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चले हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अगर हम जो हमें प्राप्त है उसके विरोध में चले हैं, तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। आइए मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति, पहली पुस्तक बाइबल की, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश को हम स्वर्ग से भी संबोधित करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने यह रचना कब और कितने समय पहले की, यह रहस्य मनुष्य से छिपा करके रखा गया है मेरे प्रियो। तो स्वर्ग परमेश्वर ने पहले ही बनाया हुआ है, स्वर्ग परमेश्वर ने पहले ही स्थापित किया हुआ है। हम मनुष्यों से इसका रहस्य छुपा हुआ है, कब बना, कैसे बना, किस प्रकार बना। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में सिखाता है कि स्वर्ग है। सबसे पहले हम स्वर्ग की बात करेंगे, स्वर्ग सीखेंगे। हम एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहली आयत, वचन बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हाँ जी मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक स्थान है, एक जगह है स्वर्ग, वहाँ हमें भवन मिलेगा। वो भवन उन लोगों को मिलेगा जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन के हिसाब से अपने जीवन का यापन किया है, अपना क्रूस लेकर के प्रभु के पीछे चले हैं, उन सभी को वो स्वर्ग मिलेगा मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि हमारा वचन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि स्वर्ग होता है। जी हाँ प्रभु, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है मेरे प्रियो। स्वर्ग पवित्र स्थान है। आइए मेरे प्रियो, यदि हम वचन में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय की 9वीं आयत में अगर हम देखें, स्पष्ट हो जाता है, वचन से लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहता है, उसका निवास स्थान स्वर्ग में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हमारा विश्वास है और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ, और उस स्वर्ग, वो सिय्योन देश मेरा और आपके लिए भी तैयार है मेरे प्रियो। तो यकीनन हमें आज वचन से स्पष्ट होता है कि स्वर्ग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा और तारीफ और प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, अब बात करते हैं नरक की।
जिस प्रकार हमने सीखा कि स्वर्ग होता है, उसी प्रकार अब हम नरक को भी सीखेंगे। हम प्रभु के वचन दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय की चौथी आयत में पढ़ेंगे। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। स्पष्ट होता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए थे, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, लेकिन जब वो पाप में पड़े तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा और उन्हें नरक में अंधेरे कुंड में भेज दिया, ताकि न्याय के दिन तक वो बंदी रहें। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट करता है कि उन्हें नरक में भेज दिया, उस जगह पे भेज दिया जहाँ पर उनके बुरे कार्यों का प्रतिफल दंड स्वरूप उन्हें मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर यदि हम भजन संहिता उसका 9वां अध्याय वचन 17 में देखेंगे तो वचन स्पष्ट करता है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी दुष्ट मनुष्य हैं, जितने भी दुष्ट प्राणी हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चले हैं, जिन्होंने अपवित्रता का जीवन, पाप में जीवन यापन किया है, वो सब अधोलोक अर्थात नरक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। जितनी भी जातियां इस भौतिक संसार में पाई जाती हैं, इस दुनिया में पाई जाती हैं, दुनिया के कोने कोने में हर एक जाति जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, वे सब नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। और वचन हमें स्पष्ट करता है कि नरक होता है। हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाई और बहनों, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से आप और हम इस वचन को सुन रहे हैं, हमें स्पष्ट हो, हमें ज्ञात हो कि हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करें और अपने आप को धन्य बनाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय वचन 41, मत्ती रचित सुसमाचार वचन 25 अध्याय के 41 आयत में हम देखेंगे, लिखा है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हे दुष्ट लोगों, हे श्रापित लोगों, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को हल्के में लिया है, जिन्होंने उद्धार को मजाक में लिया है, उन सब को कहा गया है, हे श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान के लिए बनाई गई है, उसकी सेना के लिए बनाई गई है। शैतान के साथ जितने भी दूत शैतान के साथ उनके लिए बनाई गई है, वहाँ चले जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का वचन हमें इस मार्ग को बताता है कि एक मार्ग स्वर्ग का है, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के साथ मेरा आपका निवास स्थान बनेगा, और एक नरक है जो उस दुष्ट और उस शैतान और उसके दूतों के लिए नियुक्त किया गया है। अब हम मनुष्यों को परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, हम स्वर्ग में जाएं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वचन से स्पष्ट होता है और मैंने आपने सीखा है कि स्वर्ग और नरक होता है, और हमारा जो घर है वो स्वर्ग है, और उसकी मोहर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझ पर और आप पर, हम सब उद्धार प्राप्त बेटे बेटियों पर लगी है। आइए मेरे प्रियो, और इस समय हम एक वर्णन जो प्रभु के वचन लूका रचित सुसमाचार में वर्णित है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य घटना का चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जहाँ पर प्रभु ने दिखाया है कि स्वर्ग और नरक होता है, और स्पष्टीकरण और एक सजीव चित्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस वचन में अंकित किया है, दर्ज किया है। आप भली भांति जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय वचन 19 से लेकर के और 31 पद में एक बहुत ही सुंदर वर्णन है, सत्य घटना है, जहाँ पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में बताया गया है। मेरे प्रियो, आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ पर एक धनवान मनुष्य है जो बैंजनी कपड़े पहनता है, मलमल पहनता है, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता है, अच्छे से अपना जीवन यापन करता है, संसार की बातों में लिप्त रहता है, आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक मनुष्य और है वहाँ पर, उसका नाम है लाजर, और लाजर नाम का एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ है, और उसकी देवड़ी पर उसे छोड़ दिया जाता है। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, वचन बताता है, और वो चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन वो खा सके, उस जूठन से अपना पेट भर सके, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। बहुत बुरी दशा इस लाजर मनुष्य की है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उस धनवान मनुष्य के का कोई भी नाम, कोई भी जाति यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, सिर्फ उसके वस्त्रों का, उसके खान पान का, उसके दैनिक जीवन के आचरणों का वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, अगर हम आगे वचन की ओर देखते हैं, ऐसा होता है
कि वो कंगाल मर जाता है और स्वर्गदूत उसे ले जा करके अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। वहीं धनवान भी मारा जाता है, गाड़ा जाता है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़ी हुई अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रियो, अद्भुत घटना है। यहाँ पर उस धनवान मनुष्य की भी मौत हो जाती है और उस निर्धन लाजर की भी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब धनवान व्यक्ति अपने आंखों को खोलता है, पीड़ा में पड़ी हुई अपनी आंखों को खोलता है, तो उसकी नज़र उस लाजर पर पड़ती है जो स्वर्ग में है, जो अधोलोक में है और अधोलोक में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया जाता गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार आ सके, हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज। हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सुंदर चित्रण स्वर्ग नरक का मैंने और आपने देखा। धनवान व्यक्ति जो संसार में आनंद का जीवन यापन कर रहा है, अब वो नरक में है, और वो लाजर जो पीड़ा में था वो स्वर्ग में है और अब्राहम साहब की गोद में बैठा है। और वो धनवान स्पष्ट रूप से उस लाजर को पहचान रहा है और संबोधित कर रहा है कि ये हमारे पिता, इस लाजर को भेज। और मेरे प्रियो, उसे पता लग गया उस धनवान व्यक्ति को कि स्वर्ग और नरक होता है। मेरे प्रियो, उसे स्पष्ट हो गया, उसको जानकारी हो गई। लेकिन कब? जब वो मर गया, जब उसकी डेथ हो गई, जब वो अपने इस शरीर को त्याग दिया, उसका प्राण चला गया, तब उसे स्पष्ट हुआ। अब उसे खेद हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब उस नरक से वो स्वर्ग नहीं जा सकता, उस नरक से वो पृथ्वी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके 5 भाई और भी हैं और उन 5 भाइयों की चिंता उसे सताती है, क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी पर वो भी आनंद का जीवन यापन कर रहे हैं, अय्याशी का जीवन यापन कर रहे हैं, आनंद में भरपूरी का जीवन वो बिता रहे हैं और अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को वो भूल गए हैं। और उन्हें भी शायद उनके मस्तिष्क में भी यही होगा कि स्वर्ग नरक तो होता नहीं, जो कुछ है इसी पृथ्वी पर है, इसलिए वो आनंद का जीवन यापन कर रहे होंगे। वो 5 ही भाई लोग जितने भी थे, उस धनवान के जो 5 भाई थे, वो यही सोच रहे हैं कि शायद स्वर्ग और नरक नहीं होता है। वही आज बहुत से मनुष्य सोच रहे हैं कि स्वर्ग और नरक तो इसी पृथ्वी में है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और नरक होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये स्पष्ट हमें उत्तर मिल चुका है आपके सवाल बाइबल से जवाब प्रोग्राम के अंतर्गत कि स्वर्ग और नरक होता है। अब हमें तय करना है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के उद्धार दिए हुए जीवन को लेकर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम स्वर्ग जाएं, कि अपने बुरे कार्यों के द्वारा हम नरक पहुंच जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। आपने और हमने बहुतायत की आशीषें प्राप्त की हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम का नाम है आपके सवाल और बाइबल से जवाब। मेरे प्रियो, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, हम एक नए सवाल के साथ, और उसका जवाब जो मिलेगा वो यकीनन आपको बाइबल से और वचन से ही मिलेगा। आप भी हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, हमारी मिनिस्ट्री में शरीक हो सकते हैं। वो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु में ये प्रोग्राम पहुंच सके और बहुत से लोग आशीषित हो सकें। साथ ही साथ अनाउंसमेंट है, यदि आप कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपकी कोई प्रार्थना निवेदनें हैं, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। हम छुटकारे के लिए, तमाम बंधनों के लिए, बीमारियों के लिए, कोई भी समस्या है, आप हम तक अपने प्रार्थना निवेदन भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आप व्हाट्सएप में हमसे मिल सकते हैं, मैसेज के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9917339477। और साथ ही साथ यदि आप
कॉल से बातचीत करना चाहते हैं, हमसे फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ोन के माध्यम से अपनी प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, तो जो फ़ोन नंबर है जिसमें आप बातचीत करेंगे वो नंबर है 9149169202। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।